अभी आप भजन श्रवण के ये बताइए कि किस किस लाइन में आपका मन संयुक्त था और किस किस लाइन में मन भाग गया। मन सबका संयुक्त था, मन संयुक्त था। अरुण जी मन अब इसका अर्थ बताइए। घूंघट के पट ये इस पद में ना आपको अध्यात्म का क ख से लेकर क्षत्रज्ञा तक की चर्चा है एक पद में। सबसे पहले घूंघट का पट खोल, अज्ञान का आवरण को हटा, बेहोशी के आवरण को हटा, अंधकार के आवरण को हटा, तब तुझे पीयू मिलेंगे। फिर अब रास्ता बताते हैं। पहली बात कि हर में ईश्वर को देखकर कटुक वचन को मत बोलो, है ना, कड़वे वचन मत बोलो। फिर बताइए कि घट घट में तेरा साईं बसता है। गुरु कबीर साहब इसमें बहुत ही जोर देके इस पंक्ति को लिखे हैं इसमें कि कटुक वचन मत बोल रहे। क्यों? क्योंकि घट घट में वही साईं रमता है। और धन यौवन का गर्व मत कीजिए। कोई भी संपदा, कोई भी सामग्री, कोई भी सुख का साधन यदि उपलब्ध हुआ है तो उस गर्व करने के लिए नहीं। धन और यौवन खास करके महत्व दिए हैं यहाँ पर। धन संपदा को अगर कोई संग्रहित कर लिया तो बहुत अपने आप में इतराता है, अहंकार करता है, घमंड करता है। इसी प्रकार यौवन में भी जवानी के दिनों में व्यक्ति इस तरह का अहंकार पाल लेता है कि हम कुछ भी कर लेंगे और गलत और सही दोनों काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो इस तरह का गर्व से वंचित रहने के लिए कहते हैं, सदगुरु साहब इंगित कर रहे हैं कि इसका गर्व मत करो। झूठा पंचरंग चोल रे, यहाँ पर मत थोड़ा सा चोल रे का चोला शरीर, पंचरंग मतलब पंचभूतों से निर्मित यह शरीर झूठा है, मिथ्या है। एक तरफ से वैराग्य की बात बोले, फिर क्रोध त्याग की बात बोले और सब प्राणियों में ईश्वर देखने की बात बोल रहे हैं। और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं। जब इतने को हम साध पाते हैं कि क्रोध से बच गए, कटु वचन बोलने से उपराम हुए, तो क्या होता है? शून्य महल मतलब क्या होता है बताइए? अपने अंतर हृदय में, यहाँ पर अध्यात्म का, ज्ञान का दीप जला ले, भक्ति का दीप जला ले, वैराग्य का दीप जला ले। शून्य महल का तात्पर्य होता है, शून्य महल का तात्पर्य होता है कि सबसे बड़ी शून्यता मौन है। जब आपका मन ठहर जाता है, जब आप मन से परे हो जाते हैं, तो ये शून्य है ना। जब आप शून्य हो पाते हैं, ध्यान का अभ्यास करते 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 ऐसी एक अवस्था आती है कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो मन चुप होने लगता है, मन मौन होने लगता है। उस मौन मन में तो क्या करो कि होश का दिया जला दो। देखिए, एक बात आप लोग को बताते हैं, हम लोग की 3 अवस्था है शरीर की। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था। क्या थोड़ा ये क्लिष्ट हो रहा है? क्या ये थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है? क्लिष्ट नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में भी मन मौनता में डूबता है।
स्वप्नावस्था तक कुछ का कुछ होता है, पर जब प्रगाढ़ निंद्रा में चल जाया जाता है तो मन बिल्कुल मौन हो जाता है, पर वहाँ होश का दिया नहीं होता है, वहाँ मूर्छितता है। तो उस शून्यता में, गहरी नींद में जो हम शून्य होते हैं, उस शून्यता में मूर्छा के कारण तमस प्रमुख है। आप देख लीजिए, जब हम लोग प्रगाढ़ नींद में रहते हैं तो नींद का उद्रेक करने वाला तमस है। तो प्रगाढ़ नींद में हम लोग गहरी नींद में जाते हैं तो हम तमस से आच्छादित होते हैं। ये भी आवश्यक है, पर शरीर के लिए नींद में जाना, शरीर के लिए, शरीर के जिंदा रहने के लिए, दिमाग का सही रहने के लिए आवश्यक है। और ध्यान में जब शून्य हुआ जाता है, चुप हुआ जाता है, तो वहाँ तमस नहीं होता है, प्रत्युत सात्विकता होती है। और सात्विकता का सबसे बड़ा पहचान है होश। तो सद्गुरु कबीर साहब शून्य महल बोले, उसके बाद उन्हें लगा होगा कि अरे ये तो नींद में भी जाएगा और कहेगा हम तो शून्य महल में रोज जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके साथ जोड़ा, शून्य महल में दिया ना बार ले, होश का दिया। जब आप मन से मौन होते हैं, कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता, तो वहाँ पर कोई तो अस्तित्व है जो उस शून्य को देखता रहता है। आप लोगों ने अनुभव किया? आप लोगों ने अनुभव किया है? कोई साक्षी है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। अच्छा लग रहा है ध्यान, अथवा ध्यान नहीं लग रहा है, अथवा अभी तो हम चुप हो गए, इस तरह का कोई संकल्प विकल्प नहीं है। पर कोई है जो शून्यता का बिना मन, बिना बुद्धि का अनुभव करता है। आप लोग जब ध्यान का गहराई में डुबकी लगाओगे तो इसका अनुभव कर पाओगे। तो शून्य महल में दिए ना बार ले, आसन से मत डोल रे। आसन मतलब स्थिरता, स्थिरता से डोलायमान मत हो, स्थिरता से डोलायमान मत हो। शरीर की स्थिरता, वाणी की स्थिरता, मन की स्थिरता, उसमें से हिलो डुलो नहीं। मतलब तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प ना हो। कुछ देर के लिए ऐसा लगे कि तुम्हारा शरीर भी पाषाण का मूर्ति बन गया है, शरीर में कोई हलचल नहीं। ऐसा नहीं कि आपको हो सकता है कि भ्रम हो कि कान में कोई मच्छर गुनगुना रहा है, लग सकता है। कभी लगा कि पैर में चींटियाँ रेंग रही है, लग सकता है। पर स्थिर, बिल्कुल अचल, अचल होना है। अचल आसन पतंजलि जी ने भी कहा है, पर सद्गुरु कबीर साहब जो आसन से मत डोल रहे, ये मात्र शरीर का आसन नहीं है। आप शरीर से स्थिर हो जाएं। सबसे पहली बात, शरीर से स्थिर होते हैं तो आपका मन अचल होने की संभावना बढ़ती है, सही। लेकिन शरीर स्थिर है पर आप सो गए काम से, क्योंकि अभी तक इस शरीर को पता है कि स्थिर होना मतलब सो जाना।
लेकिन यदि हम शरीर को स्थिर कर पाते हों और मन भी स्थिर कर पाते हों, शरीर को स्थिर कर लेने पर मन को स्थिर करना बड़ा सरल है, वाणी को स्थिर करना बहुत सरल है। स्थिर 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 स्थिर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस स्थिर आसन से मत डोलो, मतलब ना तन को चंचल होने दो, ना मन को चंचल होने दो। और एक मज़े की बात है, एक और मज़े की बात है कि हम लोग जब आंखें बंद करते हैं तो शरीर तो स्थिर हो गया, पर हम लोगों के नेत्र गोलक में हलचल रहता है। कई बार गुरु माँ ने कहा है कि आप आँखों को बंद किए, आपका शरीर स्थिर है, पर नेत्र गोलक अभी भी बेमतलब इधर से उधर, उधर से इधर भ्रमण कर रही है। होता है, आप लोग ध्यान देना। आसन से मत डोल ले, और इस स्थिति में परिपक्व हो जाने पर, इस स्थिति में सुदृढ़ हो जाने पर अगले क्या घटना घटती है सो देखिए, पढ़िए। योग युक्ति से रंग महल में पी पायो अनमोल। ऊपर में कहा गया शून्य महल, कहा गया ना, शून्य महल में दिया ना बार ले, यहाँ कह रहे रंग महल में। इसका मतलब क्या है? कभी विचार हुआ? ऊपर में तो एक महल की बात कर ही आए हैं और यहाँ वे रंग महल की बात कर रहे हैं। दोनों महल एक ही है कि अलग अलग है भैया? कोई तो बताओ। इस पर भी गुरु माँ बताए हैं पहले कभी कि शून्य महल है चुप्पी और रंग महल है, अब उसमें आनंद की उर्मी उठने लग गई। रंग महल क्या होता है? जहाँ पे पहले नृत्य वगैरह, राजा लोग के भी दरबार में रंग महल होता था। उसमें कोई संगीत का गान कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, खुशी मना रहा है, ये रंग महल है। तो शून्य महल में स्थिर हो पाने पर रंग महल क्या है? योग युक्ति से रंग महल में पिए पायो अनमोल। योग की युक्ति, यहाँ इस पद में ना सदगुरु कबीर साहब योग की युक्ति भी बताए हैं। योग की भी युक्ति बता रहे हैं। पहले क्रोध नहीं करना, पहले कटु नहीं बोलना, पहले मन के वेग को संभालना, फिर धीरे धीरे मन के मौनता में उतरना, फिर स्थिरता में उतरना, और अब योग की युक्ति से उस स्थिति में रहते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऐसा लगता है कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई मन काम वहाँ नहीं कर रहा है, कोई बुद्धि वहाँ नहीं है, कोई अहंवृत्ति भी वहाँ नहीं है, पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है, अद्भुत सुख की अनुभूति होती है। व्यक्ति छक जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। और इसी रंग महल में जो संसार का सबसे अनमोल स्वामी है, पिए पाया अनमोल ने, हमारा आत्म तत्व अथवा ईश्वर जिसे हम लोग कहते हैं, उसे हम पा लेते हैं। कितना अच्छा। एक कहे कबीर आनंद भयो है बाजत न ढोल। इस रास्ते से आगे बढ़ने पर जीवन में शांति शांति, आनंद ही आनंद छा गया
और बाजत अनहद ढोल रे। जैसे राजा किसी शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त करके आता है तो ढोल नगाड़े से उसका स्वागत किया जाता है ना, ढोल नगाड़े। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस स्थिति में पहुँचते पहुँचते विजयी सम्राट की तरह होते हैं और हम लोगों के स्वागत में उद्गीत बजने लग जाता है, ओंकार की ध्वनि हो या अंदर में प्रकट होता है, ऐसा कि लगता है कि अंदर ही कहीं सुमधुर बांसुरी की धुन उठ रही है, या कभी लगता है कि अंतस में कोई सितार वादन कर रहा हो, या अंतस में अद्भुत ध्वनि गूंजती है, जिसको कि बाहर के ध्वनियों से, बाहर के संगीत से तुलना कर पाना सरल नहीं है। कहें कबीर आनंद भयो है, पूर्ण तृप्ति मिल गई, अब कुछ पाने को बाकी नहीं रहा। हमारा शरीर छूट गया, पीछे छूटा, जीवित अवस्था में ही शरीर छूट गया, वाणी मतलब इंद्रियां छूट गई, फिर मन छूट गया, फिर बुद्धि भी छूट गई, फिर गर्व ना कीजिए, अहंकार भी छूट गया, अहंकार भी छूट गया, बच गए हम विशुद्धतम रूप, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। पहले हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग इस तथ्य को जानते थे, इस अध्यात्म से परिचित थे। इस तरह के पद वेदों में भी मिलते हैं। इस भाषा अलग है, भाषा अलग है, पर सब्जेक्ट वही है। उपनिषदों में भी है, पर इतना सिस्टमेटिक तरीका से साधन का वर्णन नहीं है। जैसे गीता में संपूर्ण शास्त्रों का सार निचोड़ आ गया है, वैसे ही साधन जगत का संपूर्ण सार निचोड़ एक सरल से पद में आ गया। भगवान शंकर के द्वारा उपदेश किया हुआ विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसकी चर्चा है। नाद बिंदु उपनिषद, ध्यानोपनिषद इत्यादि में भी इसकी चर्चा है। ऋग्वेद में भी कहीं कहीं इसकी चर्चा मिलती है छुपे तौर पर। वही बात मध्यकालीन युग में, मध्यकाल के समय में संतों ने प्रचार किया, चाहे वो कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे और कोई हो, और कोई हो। रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा की गई है, पर कहानियों के आवरण से वो छुपा हुआ है। उस अद्भुत और दिव्य अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है, तो वो यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं लौटा जाता है, तत् धाम परमम ममा, वो परम धाम मेरा धाम है। वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, जो श्री कृष्ण गीता में कहे। इसमें आपको व्यवहार शुद्धि का भी उपदेश किया गया। कटुक वचन मत बोले और धन यौवन का गर्व न कीजिए। व्यवहार पक्ष को आपका सुगढ़ बनाते हुए फिर ध्यान की ओर ले जाया गया, और ध्यान के अंतिम मंजिल का भी
दिग्दर्शन करा दिया गया। इसकी शुरुआत कहाँ करोगे, कहाँ से करोगे? आप पाठ करते हो, सुमिरन में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो कोशिश करो ना, आप समय दे ही रहे हो, आप समय उसमें लगा ही रहे हो, तो उस पाठ सुमिरन ध्यान में क्यों ना मन को संयुक्त करके करें, मन को तल्लीन करके करें, होश पूर्वक करें। तो एक तरह से ये सोने में सुगंध हो गया। जितना समय दान देकर हम इतना पाते हैं, इतना श्रेष्ठ परिणाम पाते हैं, उतने ही समय में हम इतना श्रेष्ठ परिणाम पाएंगे। तो आप लोग क्या समझोगे? आप कौन सा व्यापार करना चाहोगे? 2 करोड़ रुपया लगाए और उससे 500 रुपया की आमदनी हो आपका, ये चाहोगे? कि आप 2 करोड़ की पूंजी इन्वेस्ट करते हो और परिणाम में वहीं पर थोड़ा सा बिजनेस की क्वालिटी बदल देने पर आप 4 करोड़ मुनाफा कमाते हो? क्या चाहोगे? आप पूंजी को फंसाने के लिए व्यापार कर रहे हो या कुछ कमाने के लिए व्यापार कर रहे हो? कमाने के लिए ना। तो हम लोग पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारा समय तो इन्वेस्ट हो ही रहा है, इन्वेस्ट हो ही रहा है। लेकिन चुटकी भर लाभ की जगह में आप टनों टन लाभ की इच्छा क्यों नहीं करते हो? आप लोग मेरी बात को याद रखोगे? रखोगे? और देखना फिर कैसे लाभ होता है। अध्यात्म से मन को जोड़ो, मन जुड़ते 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 फिर वो मौनता में डूबने की पात्रता को पा सकेगा। भी हम लोग चाहेंगे कि मन को मौन कर दें, संभव नहीं है। पर शनय 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 बढ़ते बढ़ते, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते बढ़ते हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही रहने दो।